जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। इसे जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि यह आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें संस्कृत का बहुत ही प्रयोग किया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं सभी गुरुजनों को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस से सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूर्ति विदुर बसती सोई श्यामता भाष। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जर विहारी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वह श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवापरायण 7वां विश्राम। तो भक्तजनों, यदि हम 9 दिन का पाठ करते तो आज के दिन हमारा 7वां विश्राम होता। पवन तने के वचन सुनी बिया से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निदान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घने घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर करे जय घने घोरा, ओई वृष्टि जनी उपले कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमट रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुनो कृपाला, लोई दड़ते ने बारिद माला। लंका से कर ऊपर आगारा, तहीं दस कंदर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अति कारी। मंदोदरी सिर बन ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजे ताल मृदंग अनुपा, सोई रवि मधुर सुने हूँ सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समूजी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक, तब हते एक ही बान। सब कह देखत मही परे, मरमुने को जान। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर विहारी। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी से नहीं जाना। हसे कौतुक करी राम सर फिर भी से हुआ निशंग। रावण सभा ससंग, सब देखी महारस भंग। मंगल भवन मंगलहारी रवौ सुदशरथ जय विहारी।
ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह मान रस भंग रंग में भंग देख कर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि ने मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचे ही सब निज हृदय मजारी, असगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्री नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णपूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दसमुख देख सभा भय पाई, बियसी वचन कह जुगति बनाई। सिर गिरे संतत सुभ जाहि, मुकुट परे कसे असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रच कर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अब शकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचे उर बसेऊ, जब दे श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णपूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंध राम विरोध परिहरो, जानी मनुज जनी हट मन धरो। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से क्रोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हटने पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासो, लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रति जाशु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सदशरथ अजर बिहारी। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम चंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्वोनी का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, पर लोक अंग अंग विश्राम। भ्रूकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घने माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक सिर है, अन्न बीच के सब लोगों का विश्राम शक्ति जिनके अन्न भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन बहुओं का चलना है। सूर्य नेत्र बादलों का समूह बाल है। जासो ग्रान अश्विनी कुमारा, निसी हरु दिवस निमेष अपार। सिरवन दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधरे लोभे जमे दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाल। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन करल समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है। वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता न से जार। उदर उदरी अध दो जातिनाथ, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां, नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना हुआ हो क्या की जाए। अहंकार से विबुद्धि अजमन, शशि चित्त महान। मनुज वास सहचराचर रूप राम भगवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बजरंग बली की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। जय तुलसीदास जी की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। तो आप सभी से अनुरोध है, मित्रजनों बंधु बांधवों सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उनको श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कीजिए।
तथा परम पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री